नमस्कार। बचपन एक ऐसी उम्र होती है जहाँ किसी को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती और हम उस बचपन को बहुत ही बिंदास तरीके से जीते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, बच्चों पर भी पढ़ाई की टेंशन, बड़ों पर व्यापार की टेंशन, नौकरी की टेंशन, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो इसी टेंशन में आकर के बच्चे या बड़े फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, जहाँ उनके दिमाग में नकारात्मक विचार आने लगते हैं, क्योंकि सारा दिन इतनी परेशान होकर वो ये भूल जाते हैं कि हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं और हमें उन्हें बखूबी निभाना है। लेकिन कहीं न कहीं नकारात्मक विचार आने के कारण वो आत्महत्या जैसा प्रयास करने लगते हैं और एक क्षण का वह उनका निर्णय उन्हें सबसे दूर कर देता है। क्योंकि माँ बाप ने जब बच्चों को जन्म दिया तो उन्होंने सोचा कि हमारे बच्चे हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आत्महत्या जैसा प्रयास करके वो अपने माँ बाप को अकेला छोड़ जाते हैं ज़िंदगी भर रोने के लिए। क्योंकि ना तो वो अपने भाई बहन के बारे में सोचते हैं, ना ही अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को भी भूल जाते हैं। सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम समस्याओं का सामना भी ना करें। ये तो बहुत गलत बात होगी। तो क्षण भर के विचार दिमाग में जब आते हैं, चाहे कोई गरीब हो चाहे साधन संपन्न हो, सभी के मन में जब इंसान उदास रहने लगता है या उसका दिमाग नकारात्मक विचारों से भर जाता है, तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल अकेला महसूस करता है, जो अपने दुख किसी से बांट नहीं पाता और यह सोचता है कि मैं अपने दुख किसी से कहूँ तो वो मेरा मजाक ना उड़ाए। ऐसा नहीं है। आप अपनों के बीच बैठे अपनी परेशानी उनको बताइए, और जब आप अपनों के बीच बैठेंगे तो वो आपकी समस्याएं भी सुनेंगे, आपकी परेशानी का हल भी निकालेंगे। तो आप इसी तरह से समस्याओं से घबराएं नहीं और आत्महत्या जैसा प्रयास करें नहीं, क्योंकि जीवन में ज़िंदगी बहुत कम लोगों को मिलती है और यह ईश्वर द्वारा दिया गया एक ऐसा उपहार है जो बहुत कम लोगों को मिलता है। और जीवन जीना चाहिए, अपने लिए नहीं तो दूसरों की सेवा में समर्पित कीजिए, क्योंकि यह एक ऐसा गुण होता है जो हमें प्रेरित करता है कि हम दूसरों को अच्छा जीवन दे सकें, किसी के काम आ सकें, किसी की मदद कर सकें। और कहते हैं ईश्वर जब खुद नहीं पहुंच पाता तो वह किसी न किसी को माध्यम बना ही देता है औरों की सेवा करने के लिए। मैं आपको बस यही कहना चाहूँगी कि समस्याओं से कह दो उलझा ना करें हमसे, समस्याओं से कह दो उलझा ना करें हमसे, क्योंकि हम भी उनको सुलझाने का हुनर रखते हैं। धन्यवाद।